जो वीडियो भेजी थी उसमें मैंने आपको कहा था कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे, तो उनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो P&L अकाउंट का एक्सटेंशन है। तो अगर आप एंट्रीज से आपने लेजर बनाए होंगे, जैसे P&L अकाउंट में आता है वैसे ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉर द ईयर एंडिंग आता है। दिस इज debit side, this is credit side, particulars, amount, particulars, amount। तो इस अकाउंट में अगर आपने पोस्टिंग करी होगी तो सबसे पहले आया होगा बाय P&L अकाउंट या फिर टू P&L अकाउंट। अगली एंट्री, पहली नहीं दो एंट्री थी। ये तब होगा जब नेट लॉस होगा और ये तब होगा जब नेट प्रॉफिट होगा। तो दोनों तो हो नहीं सकते, तो दोनों में से एक आएगा। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया होगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया होगा, सैलरी आई होगी, कमीशन आया होगा, और मैंने आपको कहा था कि रिजर्व पहले लिखना, रिजर्व आया होगा। अब टोटल अगर बाय का ज्यादा है तो जैसे हमेशा प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट के लिए आपको एंट्री भी लिखवाई गई है। तो यहाँ पर आ गया होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी जो है वो एस के बाद है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस से पहले और एस के बाद वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स का नहीं है। अगर हम एक जने की बात कर रहे हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे सिंगुलर में, तो पहले एपोस्ट्रोफी लगेगा फिर एस, और कभी भी प्लूरल में लगाएंगे तो पहले एस फिर एपोस्ट्रोफी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पार्टनर, तो इसलिए एस एपोस्ट्रोफी। और अगर टोटल इधर का ज्यादा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ पे स्लैश करंट भी है, तो ये इसका एक फिक्स फॉर्मेट है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि प्रॉफिट शुरू होने के बाद जो ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसा है जो बाय साइड में आ रहा है, बाकी सब चीजें जो हैं वो डेबिट साइड में है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, बाकी सब डेबिट साइड में आता है। अब बात करते हैं जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो उसकी एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। उसमें आपके पास सबसे पहले बाय कैश या बैंक था, जो चाहे लिखो, गलत नहीं माना जाता है। बाय बैंक लिख दो, बाय चेक लिख दो, दोनों लिख दो। उसके अलावा आपके पास बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बाय सैलरी है, बाय कमीशन है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, आपने आगे पीछे पोस्टिंग करी थी, मुझे भी ध्यान नहीं है कि किस ऑर्डर में पोस्टिंग की गई है। टू ड्राइंग्स है, क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो जाती है इसलिए डेबिट में आती है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी है, अगर लॉस हो तो प्रॉफिट के केस में इधर और लॉस के केस में यहां पर। टू कैश है जो कैपिटल विड्रॉन थी। ये आपकी एंट्रीज है। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो जो बचता है वो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका टोटल बराबर नहीं आता है। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट का टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा होता है, इसलिए इसकी जो बचता है वो बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इसलिए बैलेंस कैरेट डाउन आ जाता है। अब बैलेंस कैरेट डाउन है तो अगर क्लोज हुआ है तो ओपन भी होगा। अगर ये पहले से बिजनेस चल रहा है तो ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है।
कैपिटल का नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में ही होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में ही होता है। हमेशा क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है नॉर्मली। लेकिन क्या कभी डेबिट साइड का भी टोटल ज्यादा हो सकता है? डेबिट साइड का टोटल सिर्फ तभी ज्यादा हो सकता है जब ये अमाउंट ज्यादा हो, ये अमाउंट ज्यादा हो, ये अमाउंट कैपिटल विड्रॉन ज्यादा नहीं हो सकती। मैंने जितनी कैपिटल रिड्यूस करी उससे ज्यादा मुझे कोई विड्रॉ करने की परमिशन देगा नहीं। तो इन लॉसेस तभी, डेबिट का टोटल तभी ज्यादा आ सकता है जब या तो ड्रॉइंग्स बहुत ज्यादा कर दे पार्टनर, या फिर बिजनेस को इतने लॉसेस हो जाएं कि डेबिट का टोटल ज्यादा हो जाए, जो कि होता है। ऐसा नहीं है नहीं होता, रियल लाइफ में तो होता है, ये लॉसेस होते हैं बिजनेस में, तो ऐसा बहुत चांसेस रहते हैं। लेकिन ज्यादातर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट का ही ज्यादा होता है। इवन हम न्यूमेरिकली करेंगे 99% क्वेश्चन में टोटल क्रेडिट का ज्यादा आता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में गलत फहमी लग जाती है कि टोटल हमेशा इधर का ही ज्यादा होता है। स्पेशल कभी कभी डेबिट का भी टोटल ज्यादा आ सकता है। ये हम अपने सिलेबस से कह रहे हैं, रियल लाइफ में तो किधर का भी ज्यादा आ सकता है। क्योंकि अगर उसे नेगेटिव कैपिटल कहते हैं हम, कि अगर हमें लॉसेज हो जाएंगे तो कैपिटल माइनस में चली जाएगी, और अकाउंट्स में कोई माइनस का कॉलम होता नहीं है। इसलिए जो है P&L अकाउंट जो है यहाँ पर अगर ज्यादा हो तो हम सिर्फ डेबिट में यहाँ पे बाय बैलेंस करेक्ट डाउन आ जाएगा। ऐसे में ओपनिंग बैलेंस भी टू बैलेंस डाउन